हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार आप फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो देखिए, दो चर रैखिक समीकरण आज पांचवा विधि हम लेकर के आए आप लोग के पास, जो कि लास्ट विधि है अनुपात निर्णय विधि। तो सबसे पहले इसके बारे में एक मिनट आप सुन लीजिए। इसका समान सूत्र जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, फिर डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ, जो कि समान सूत्र विलोपन विधि यानी कि लुप्तीकरण विधि का था, वही बस इसका भी समान सूत्र है। आप इस समान सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ये भी तो लुप्तीकरण की तरह ही बनता है, बनता भी है किसकी तरह, लुप्तीकरण की तरह ही बनता है। बस इसमें फर्क इतना सा है कि लुप्तीकरण में जो है ना, हम लोग किसी चर को लुप्त करते थे, एक्स को या वाई को, पर यहाँ पे जो लुप्त करेंगे हम अचर पद को लुप्त करेंगे। किसको लुप्त करेंगे, अचर पद को। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया, समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे किसको लुप्त करेंगे हम लोग, अचर पद को लुप्त करने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि में। तो ऐसा आपको पता है, जिसको लुप्त किया जाता है उसी को बराबर भी करते हैं। तो लुप्त करेंगे अचर को, यहाँ देखिए 14 है, यहाँ 4 है, तो क्या कीजिएगा, इसको 2 से आप गुना कीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसको 7 से गुना करिए, 7 चौक 28। आप यदि करना चाहते हैं इसमें 4 से 14 से, ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा मकसद है किसी तरह से दोनों को बराबर करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकेंड गुना 7 से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए कितना, 2 गुना एक्स, 2x हो गया, प्लस 2 गुना वाई, 2y हो गया, अब 14 दूनी 28 हो गया। 7 से गुना करिए, 7 गुना एक्स कितना हो गया, 7x हो गया, माइनस 7 गुना वाई, 7y हो गया, बराबर 7 चौके 28 हो गया। चलिए हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज आप लोग को मालूम है, चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे पता करते हैं जोड़ने को होगा या घटाने को होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं। किसका चिन्ह देखते हैं, जिसको लुप्त करना होता है। चलिए यहाँ पे लुप्त करना अचर को, इसी का चिन्ह देखें, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। तो जब सेम चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटाने पर होता है। तो घटाने पर में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, प्लस है तो माइनस दीजिए, ठीक है। अब बताइए 28 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 7 है, 2x में से 7x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 5x। अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 7 2 कितना हो जाएगा, प्लस 9y बराबर, इधर तो कट गया तो क्या हो गया, 0। तो चलिए देखिए, ये माइनस 5x है, y को आप उधर ट्रांसफर कीजिए पहले, माइनस 9y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अनुपात, ये जो नाम लिख रखा है अनुपात निर्णय विधि, तो अनुपात का यहीं पे रोल होता है। क्या करना है, x और y का अनुपात में निकालना है। यानी देखिए x आप इधर रखिए, बायां साइड रखिएगा, y को दाहिना साइड रखिएगा, लेकिन इसका अंक इधर दे दीजिएगा, इसका अंक इधर देखिए, जैसे x है, इसका अंक उठा के लाइए इधर, कितना हो गया, बटा में 9 बराबर, y तो इधर ही है, ये अंक उठा के लाइए उधर, कंप्लीट हो गया। x को इधर ही रख के y को इधर ही, सिर्फ y का अंक इधर और x का अंक इधर कर दिए, हो गया x बटा 9 बराबर y बटा 5 है। अब बताइए, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको जो कुछ मान लीजिए, x y तो ऑलरेडी चल है, चलिए k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसमें, माना कि x बटा 9 बराबर y बटा 5 बराबर, इस सबको k के बराबर मान लिया, इसके बराबर k के बराबर। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि बारी बारी दोनों बराबर कीजिए, एक बार x वाले को k के बराबर, एक बार फिर y वाले को k के बराबर। तो पहले x वाले को करते हैं, चूंकि x बटा 9 बराबर k, तो इसलिए बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 9k हो जाएगा। इसको भी आप एक समीकरण मान लीजिए, 2 तक वही गया, 3 मान लीजिए। x का वैल्यू निकल गया k के पदों में, उसको आप समीकरण मान लीजिएगा। अब y को बराबर कीजिए k के बराबर, चूंकि
y बटा 5 बराबर k, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5k। इसको भी आप समीकरण मानिए। क्या आप यहां तक की चीजों को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। तो अब क्या कीजिए करेंगे हम लोग, x और y का मान k के पदों में निकल गया, ये x और y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। रखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे देखिए 14 है। तो x का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 9 के है, लिख दीजिए 9 के, प्लस y का वैल्यू कितना है 5 के लिख दीजिए, बराबर क्या हो गया 14। और 9 के और 5 के कितना होगा आपका 14 के, बराबर 14। 14 से 14 खत्म एक बार में, इसलिए k बराबर क्या हो गया 1। के बराबर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए इधर दिखाते हैं आपको। तो k का वैल्यू यदि निकल गया, आप तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 3 और 4 पे x और y का ऑलरेडी मान निकला हुआ है, सिर्फ यहाँ पे बकाया क्या रह गया है k। यदि k का मान हम लोग को मिल जाए यहाँ पे रख दे तो x का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू, k का मान तो निकल गया आपका, बस रख दीजिए आप वहां पे, कहां पे समीकरण 3 और 4 में। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, क्या लिखिएगा, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 देखिए, इसलिए x बराबर क्या है 9 के है, बराबर 9 गुना k का वैल्यू 1, 9 का 9, कोई दिक्कत है? अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 हो गया तो 4 से, तो समीकरण 4 से जब चलिएगा तो इसलिए y बराबर क्या होगा आपका, y बराबर 5 के होगा, यानी कि 5 गुना 1 होगा, बराबर 5 हो गया। अतः x बराबर 9, y बराबर 5 आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बस अनुपात निर्णय विधि आपका इसी तरह से बनने वाला है। इस तरह से हम 12 नंबर का पांचों विधि से आपको 5 तरीका से बनाने के लिए सिखा दिए। आप अब इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए घर में, 100% आप बना पाइएगा। और यदि आपको ये प्रोसेस, ये चीज आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो पहले सबसे पहले अभी जो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो है कुछ खास चीज हम बताने वाले हैं आपको। इसके अलावे कुछ खास चीज हम बताने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल 13 नंबर क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 7 और यह 5y प्लस 12x बराबर 7। तो आप सभी चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आज थोड़ा सा फास्ट हम बताते हैं, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 7, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 5y प्लस 12x बराबर 7। तो समान सूत्र में बता रहा कि x तो पहले रहना चाहिए y बाद में, तो आप समान सूत्र जैसा बनाइए इसको, 12x पहले लिखिए, यानी कुछ तो प्लस है, प्लस 5y बराबर ये 7 हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे अचर पद को बराबर करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ऑलरेडी ये बराबर है। जब ऑलरेडी बराबर है तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब चलिएगा, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। समीकरण सेकंड क्या है, 12x प्लस 5y बराबर ये भी 7 है आपका। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, घटाने पर कीजिएगा, चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, और ये 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए x में से 12x घट जाएगा, एक x में से 12x घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 11x। अब y में से 5y घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक y में से 5y घटेगा तो माइनस 4y बराबर 0। जब बराबर 0 हो गया, अब देखिए यहाँ पे माइनस 11x, इस 4y को ट्रांसफर कीजिए, बराबर 4y प्लस में हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, x तो इधर ही रहेगा, इधर का अंक इधर आएगा, बटन में 4, y इधर रहा, इधर का अंक इधर गया, गुना बटन क्या हो जाएगा, माइनस 11। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको k के बराबर मानिए, बस सेम प्रोसेस से पहले वाला मान आके
एक्स बटा 4 बराबर वाई बटा माइनस 11 बराबर के मान लें हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग बताइए क्या आप क्या कीजिएगा। तो ये x और ये y के बराबर है, एक बार पहले x को k के बराबर फिर y को k के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, चूंकि x बटा 4 बराबर k, तो इसलिए x बराबर क्या होगा 4k। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे फिर चूंकि y को बराबर कीजिए y बटा माइनस 11 बराबर k, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 11k। समीकरण इसको 4 आप मान लीजिए, हो गया ये कंप्लीट। अब क्या कीजिएगा, x और y का मान समीकरण फर्स्ट में आप रखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है। अब तो x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4k है, यहाँ लिखिए 4k प्लस y का वैल्यू माइनस 11k है, देखिए माइनस 11k बराबर 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 4k प्लस गुना माइनस माइनस 11k बराबर 7। 4k में से 11k घटेगा तो माइनस 7k बचेगा बराबर 7 से 7 कैंसिल एक बार में, तो इसलिए बताइए k बराबर इधर माइनस 1 है, माइनस है ये मान में चला जाएगा माइनस 1, k का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 जब k का वैल्यू हो गया तो अब निकाल सकते हैं हम लोग x और y का वैल्यू, कैसे समीकरण 3 और 4 से। तो चलिए सबसे पहले कीजिए क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कीजिएगा तो इसलिए x बराबर क्या है यहाँ पे 4k है, यानी कि 4 गुना k का वैल्यू माइनस 1 बराबर माइनस 4 हो गया। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण 4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर y का वैल्यू देखिए देख पा रहे हैं क्या है यहाँ पे माइनस 11k है, तो माइनस 11k तो माइनस 11 और उसके बाद k का वैल्यू भी माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे माइनस 1 लिखिए। तो बोलिए माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस 11 है का 11, अतः क्या हो गया यहाँ पे, अतः x बराबर माइनस 4 y बराबर कितना 11, यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन आपको अनुपात निर्देश बताते हैं, उसके अगले टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। और ध्यान रखिएगा यदि कहने मतलब इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, अब पांचों का पांचों विधि बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में प्रॉपर बोल के बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, वज्र गुणन विधि से हल करें। इससे पहले वाला वीडियो में हम वज्र गुणन विधि से बताए हैं, यदि आप उस चीज को नहीं देखे हैं आप उन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत फायदे करने वाले हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं उसको कम से कम कभी भी आप जरूर उसको देख लीजिएगा, और कभी आपके दिमाग से भी उतरने लगे आप बिल्कुल उसको दोहरा लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो को हम जो है ना प्ले लिस्ट में इकट्ठा कर रहे हैं। प्ले लिस्ट में जा करके कोई भी चैप्टर का अपना मनपसंद वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यहाँ पे 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। अगला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं अनुपात निर्णय विधि से। क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। ये तो समान सूत्र के अनुसार है नहीं, ये समान सूत्र के अनुसार नहीं है, अनुपात निर्णय विधि के अनुसार से। तो इसको समान सूत्र पर तोड़िए, आप समान सूत्र के जैसा बनाइए। तो समान सूत्र में कहता अचर पद बाद में होना चाहिए, यानी कि 7x माइनस 15y बराबर माइनस 2 है तो उधर जाके होगा प्लस 2, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए क्या है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है, इसको भी समान सूत्र पर लेके चलिए। x प्लस 2y ये माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तैयार जब हो गया अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अचर पद को बराबर कीजिए। यहां देखिए 2 है यहां 3 है, कैसे बराबर कीजिएगा, इस 3 से ऊपर में गुना और इस 2 से नीचे में गुना, तो हो गया बराबर 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट गुना कितने से गुना किए 3 से,
और सेकेंड गुना कितना गुना किए हैं 2 से, तो चलिए इससे तो गुना करते हुए आप यहां पे लिखिए 3 गुना 7 7 या 21x माइनस 15 या 45y अब बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब 2 से गुना कीजिए 2 गुना x कितना हो गया 2x अब प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3 दूनी 6 हो गया। देखिए अचर पर बराबर हो गया, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा यहाँ पे घटाने पर, सेम चिन्ह भाई घटाने पर होता है, घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 6 खत्म हो गया, 21x में से 2x घट गया तो कितना बचेगा 19x बचेगा। अब ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 45 और 4 कितना होने वाला है माइनस में 49y होने वाला है बराबर 0। तो अब एक काम कीजिए यहाँ पे 19x लिखिए और ये माइनस 49y को ट्रांसफर कीजिए उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 49y। अब अनुपात में इसको बदलिए, यहाँ x हो गया, इधर का अंक इधर लाइए बटा में 49 बराबर y बटा इधर का अंक लेके चलिए उधर 19। कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। अभी आपको पता है, जस्ट भी बता रखिए, इसको सबसे पहले के बराबर मानते हैं। तो चलिए मानिए यहाँ पे क्या है, मानिएगा यहाँ पे माना कि x बटा 49 बराबर y बटा 19 बराबर के मान लीजिए, ये के बराबर हो गया। अब बारी बारी से इस चीज को के बराबर कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू के पदों में निकालिए। तो क्या कीजिए यहाँ पे, चूंकि x बटा 49 बराबर के, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 49 के। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। फिर देखिए आपका क्या है, चूंकि ये y को कीजिए के बराबर, y कितना है y बटा 19 बराबर के, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 19 के हो जाएगा। समीकरण ये आपका क्या हो गया 4 हो गया, समीकरण 4 हो गया आपका। अब चलेंगे हम लोग क्या, ये x और y का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x और इसका y का मान रखने पर कोई दिक्कत है? तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे है 7x माइनस 15y अब बराबर 2, ठीक है। तो चलिए देखिए 7x है ना, 7 गुना x का वैल्यू देखिए कितना है 49 के है, कितना है यहाँ पे 49 के माइनस 15y, 15 गुना y का वैल्यू कितना है 19 के है, अब बराबर यहाँ पे 2 हो गया। अब गुना कीजिए आप यहाँ पे तो 7 नंबर 63 के 3 बाकी 6 और 7 चौक 28, 28 6 34 हो गया, कितना हो गया 34। 343 के माइनस अब कीजिए 15 गुना 19, 15 गुना 19 तो 9 5 45 बाकी 4 9 9 4 13 और 5 1 का 5 1 1 का 1 5 5 3 8 1 1 2 285, कितना हो गया ये 285 के बराबर 2। तो अब देखिए यहाँ पे बोलिए, अब आप 343 में से 285 घटाइएगा, 13 13 में 5 गया तो 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 13 में से 8 गया तो 5 कैंसिल 58 हो गया। कितना हो गया आपका ये 58 के बराबर कितना, ये हो गया कितना आपका बराबर में 2, ठीक है। तो बराबर में 2 हो गया, इसलिए के बराबर, चलिए उधर लिखते हैं, तो k का वैल्यू निकालिए अब, इसलिए k बराबर क्या होगा आपका 2/58, यानी कि 2 1 का 2, 2 दूनी 4 2 9 18, 1/29 हो गया। 1 क्या हो गया 29 हो गया। समीकरण 3 से चलिए, अब क्या चलिएगा आप समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देख पा रहे हैं आप, x बराबर 49 के है, तो इसलिए x बराबर 49 के बराबर 49 गुना के का वैल्यू 1/29, तो बराबर क्या हो गया 49 गुना 1
49/29 हो गया। अब चलिए कहाँ से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 आप देख पा रहे हैं y बराबर 19 के, यहाँ लिखिए इसलिए y बराबर 19 के, यानी कि 19 गुना k का वैल्यू 1/29 है, 1/29 है बराबर क्या हो गया 19/29 हो गया। अतः लिख दीजिए आप, अतः x बराबर, x का वैल्यू क्या हो गया आपका 49/29, y बराबर 19/। तो आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब आप जो है अनुपात निर्णय विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी सवाल आप इस नियम से बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब सवाल हम लिख रखे हैं 21 नंबर को, और यहां से अब जो करना है सारा सवाल को आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना है। क्योंकि आपको भी पता है यदि प्रॉपर विधि का नाम बोले कि इस विधि से बनाइए उस विधि से बनाएंगे, लेकिन यदि डायरेक्ट बोलते कि हल करें तो कोई भी विधि से बना सकते हैं। और लुप्तीकरण एक ऐसा विधि है किसी भी हिसाब को ये डील कर देता है, आसान कर बना देता है। इस विधि द्वारा बनाना आसान होता है। तो इसलिए अब हम लोग 21 नंबर से सारा सवाल लुप्तीकरण विधि से बनाने वाले हैं। तो आप सारी विधि को समझ गए, आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व जैसे कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2a प्लस में 3b बराबर क्या है 8, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। लुप्तीकरण का आपको समान सूत्र याद है, समान सूत्र इसी तरह से होता है ax प्लस by बराबर c, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है 3a माइनस 4b बराबर -5, समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लुप्त करते हैं। दो चर है किसी एक चर को, चलिए जैसे b को लुप्त करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो कैसे गुना कीजिएगा बराबर होगा। तो बोलिएगा सर ऊपर में 4 से कीजिए नीचे में 3 से कीजिए। इस चित्र को पता है कि जब बराबर नहीं होने लगता तो उल्टा पुल्टा करते, नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे। तो अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट गुना 4 और सेकेंड गुना 3 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8a हो गया, प्लस में 4 तिया 12 भी हो गया बराबर 8 चौके 32। अब ये 3 से गुना कीजिए, सब में गुना करेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9a माइनस 3 चौके 12 भी बराबर 3 पचे 15 -15, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा जोड़ने पर लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, जोड़ने पर इसको काट दीजिए। 8a और 9a कितना हो गया, 8 2 16 17a, 17a बराबर 35 में से 15 चला गया तो कितना हुआ 15 दूनी 30 2 32, यानी कि 32 में से 15 गया तो यहाँ 17 बच गया, ठीक है। 17 से 17 कैंसिल, एक बार में, इसलिए a बराबर क्या हो गया, a बराबर 1 हो गया। और समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो निकल जाएगा b का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, लिखिएगा रखने पर, कहां पे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है 2a प्लस 3b बराबर 8। चलिए a का वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना a का मान 1 है, प्लस में 3b बराबर 8 और 2 गुना 1 2 प्लस 3b बराबर 8 और 3b बराबर 8 माइनस 2। चूंकि जिसका वैल्यू निकालना तो उसको बाया साइड रखते, बाकी सभी को बारी बारी दाहिना साइड ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हो गया 3b बराबर 8 में से 2 हो गया, अच्छा 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, इसलिए b बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः a बराबर 1 b बराबर 2, आंसर हो गया आपका। क्या आप समझ पा रहे हैं, लुप्तीकरण विधि से आपको पहले भी हम बता रखे थे। अब एक काम कीजिएगा, इस विधि से ना, इस विधि से आप 22 नंबर से लेकर के 26 कहां तक 25 नंबर तक बना करके आइएगा। 22 नंबर 23 24 और 25, 2 2 4 सवाल आपको ये HW हम दिए हैं, इसको आप बनाइएगा। बनेगा या नहीं बनेगा उस आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जरूर बताइएगा। यदि बन भी जाता तो आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करना बहुत करने मतलब बहुत कम आता है कमेंट। यदि आपसे बन भी जाता तो एक बार बोलिए सर बन गया, यदि नहीं बनता तो वो सवाल बताइए कि ये नहीं बना, हम दूसरे दिन जरूर बताएंगे। जब आप नहीं बता, हमको लगता है सारा विद्यार्थी बना देगा, पर आप यदि नहीं बताइएगा, हमको प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे, कैसे हम बताएंगे।
तो आप इतना जरूर कीजिए, जो सवाल नहीं बने आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब यदि 2 दिन के बाद आप इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो कमेंट इस वीडियो में नहीं कीजिएगा, जिस दिन देखिएगा उस दिन के वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम हर वीडियो का कमेंट नहीं देखते, लास्ट दिन का कमेंट को देखते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पहले की वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम नहीं देख पाए, आपको लगेगा सर आप कमेंट करते आप तो देखते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बताते, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको यदि अच्छा लगा हो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।